कबीर हिंदू थे या मुसलमान, यह सवाल आज भी जिंदा है। उसी तरह की साई हिंदू है या मुसलमान। कबीर का पहनावा कभी सूफियों जैसा होता था तो कभी वैष्णवों जैसा। कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया जो जाति से जुलाहे थे। यह दोनों उनके माता पिता नहीं थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू दलित समाज का मानते थे। ऐसी मान्यता है कि काशी में देह त्यागने वाला स्वर्ग और मगहर में देह त्यागने वाला नरक जाता है। कबीर जीवन भर काशी में रहे, लेकिन कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हटाई गई, तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है और दरगाह भी। संत कबीर रामानंद अर्थात रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में से एक थे। रामानंदाचार्य ने संत कबीर को चेताया तो उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। संत कबीर ने जो मार्ग बनाया था वह निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का मार्ग था। निर्गुण ब्रह्मा अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग था। संत कबीर भजन गाकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। वे वेदों के अनुसार निराकार सत्य को ही मानते थे। कबीरपंथी ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना करते हैं और किसी भी प्रकार के पूजा और पाठ से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। माना जाता है कि इस पंथ की 12 प्रमुख शाखाएं हैं, जिनके संस्थापक नारायण दास, श्रुति गोपाल साहब, साहब दास, कमाली, भगवान दास, जागोदास, जगजीवन दास, गरीब दास, तत्वाजीवा आदि कबीर के शिष्य हैं। शुरुआत में कबीर के शिष्य श्रुति गोपाल ने उनकी जन्मभूमि वाराणसी में मूल गादी नाम से गादी परंपरा की शुरुआत की थी। इसके प्रधान भी श्रुति गोपाल ही थे। उन्होंने कबीर की शिक्षा को देश भर में प्रचार प्रसार किया। कालांतर में मूल गादी की अनेक शाखाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में स्थापित होती गई। संत कबीर का काव्य या भजन रहस्यवाद का प्रतीक है। यह निर्गुणी भजन है। वे अपने भजन के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर करते थे। ऐसे कितने ही उपदेश कबीर के दोहों, साखियों, पदों, शब्दों, प्रमेणियों तथा उनकी वाणियों में देखे जा सकते हैं, जो धर्म और समाज के पाखंड को उजागर करते हैं। इसी से कबीर को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली और वे लोकनायक कवि और संत बने। आज भी उनके भक्ति गीत ग्रामीण, आदिवासी और दलित इलाकों में ही प्रचलित है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गांवों में कबीर के गीतों की धुन आज भी जिंदा है। कबीर वैरागी साधु थे, उसी तरह जिस तरह की सूफी होते हैं। उनका विवाह वैरागी समाज की लोई के साथ हुआ, जिससे उन्हें 2 संतानें हुई। लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली था। कहते हैं कि संत कबीरदास जी ने अक्कलकोट स्वामी या साईं बाबा के रूप में फिर से जन्म लिए था। कई सूत्रों और तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि संत कबीर एक हिंदू थे।